राम। जय राम जी की भाई। राम। राम। गीता जी सुनने का मातम बताकर जो है अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्रीमद् भागवत गीता जी के श्रवण के मातों को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से इस श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। कच्ची दे तच्छुत पार्थ तके काग्रेण चेतसा कच्ची तज्ञान सम्मोह पर नष्ट धनंजय। 72वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। पार्थ हे प्रथानंदन, कच्चित मैंने क्या, तव तव्या यानी तुमने, एकाग्रेन यानी एकाग्र, चेतसा यानी चित्त से, एतत् मैंने इसको, श्रुतम मैंने सुना, और धनंजय हे धनंजय, कचित मैंने क्या, ते मैंने तुम्हारा, अज्ञान सम्मोह अज्ञान से उत्पन्न मोह, पर नष्ट हुआ है। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना, और हे धनंजय क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ। कचिते तो पार्थ तक के कागरण चेतसा। एतत् जो शब्द है वो अत्यंत समीप का वाचक होता है, और यहाँ अत्यंत समीप जो है 71वां श्लोक है। 69वें 70वें श्लोक में जो गीता जी का प्रचार और अध्ययन करने वाले की महिमा कही है, उस प्रचार और अध्ययन का तो अर्जुन के सामने कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए पीछे के 71वें श्लोक का लक्ष्य करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता जी सुने। ये बात तुमने ध्यान पूर्वक सुनी कि नहीं, अर्थात तुमने श्रद्धा पूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता जी सुनी कि नहीं। एकाग्रण चेतसा, ये कहने का तात्पर्य यह है कि गीता जी में जिस अत्यंत गोपनीय रहस्य को अभी पहले जो है 64वें श्लोक में कहने की प्रतिज्ञा की, 67वें श्लोक में इदते नात्पत्सकाय कहकर जो है निषेध किया, और मेरे वचनों में जिसको मैंने परम वच कहा उस सर्ववातम शरणागति की बात जो 66वें श्लोक में तुमने जो है उसको ध्यान पूर्वक सुना कि नहीं, इस पर ख्याल किया या नहीं। कच्ची दान ज्ञान समोह पर नष्ट धनंजय। भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ कि नहीं। अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया, और अगर जो है तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है तो तुमने मेरा ये रहस्य उपदेश एकाग्रता से सुना ही नहीं, क्योंकि ये एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक गीता जी के उपदेश को सुनता है उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। पार्थ संबोधन देने का भगवान जो है उसको अपनेपन से बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। पहले अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को सुनने के अनुमुख करने के लिए पार्थ संबोधन देकर सबसे प्रथम बोलना आरंभ किया और कहा कि ये पार्थ युद्ध के लिए इकट्ठा हुए इन कुटुंबियों को देखो,
ऐसा कहने का तात्पर्य ये था कि अर्जुन के अंतःकरण में छिपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है वो जागृत हो जाए और उस मोह से छूटने के लिए उनको चटपटी लग जाए, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर सुनने के लिए तत्पर हो जाए। अब जो है यहाँ उसी मोह के दूर होने की बात का उपसंहार करते हुए भगवान पार्थ संबोधन देते हैं। धनंजय संबोधन देकर भगवान कहते हैं कि तुम लौकिक धन को लेकर धनंजय राजाओं के धन को जीतने वाले बने हो। अब इस वास्तविक तत्व का धन को प्राप्त करके अपने मोह का नाश कर लो और सच्चे अर्थों में धनंजय बन जाओ। इस श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर अब अर्जुन आगे के श्लोक में देते हैं। अर्जुन वाचा नष्टो मोह स्मृति लब्धता तत्व प्रसादन मुच्यते स्थितो असि गत संदेह करिष्ये वचन तव। ये 73वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय। अच्युते हे अच्युते तत्प्रसादात आपकी कृपा से मेरा मोह यानी मोह नष्ट यानी नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति लब्धता मैंने प्राप्त कर ली है। गत संदेह मैं संदेह रहित होकर स्थित यानी स्थित अस्मि मैंने हूँ। तब अब मैं आपकी वचनम मैंने आज्ञा का करिष्ये मैंने पालन करूंगा। हे अच्युते आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन बोले नष्टो मोह स्मृति लब्धता तत्व प्रसादा न मुच्यते। अर्जुन ने यहाँ भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य ये है कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की ओर चला जाता है, परंतु भगवान कभी भी च्युत नहीं होते। जय राम जी की। वे सदा एक रस रहते हैं। जय राम जी की। इसी बात का द्योतन करने के लिए गीता जी में अर्जुन ने कुल 3 बार अच्युत संबोधन दिया है। जय राम जी की। अच्युत संबोधन से अर्जुन ने भगवान से कहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। ऐसी आज्ञा देने पर भी भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में इस संबोधन से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप की स्तुति और प्रार्थना की, तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम बार यहाँ 73वें श्लोक में इस संबोधन से अर्जुन संदेह रहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अर्जुन की तो आदि मध्य और अंत में 3 प्रकार की अवस्थाएं हुई, पर भगवान की आदि मध्य और अंत में एक ही अवस्था रही, अर्थात वे एक रसी बने रहे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शिष्यतः साधी मां तवा प्रपन्नम दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहकर भगवान की शरणागति स्वीकार की। इस श्लोक में उस शरणागति की पूर्णता होती है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान कितने विलक्षण हैं। भगवान की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला। उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से ये बात निकल पड़ी कि मेरा मोह चला गया। मोहतम विगतोमम 11वें अध्याय के पहले श्लोक में। परंतु भगवान के विराट रूप को देखकर जब अर्जुन के हृदय में भय के कारण हलचल पैदा हो गई, तब भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा मूढ़ भाव है। तुम व्यथित और मोहित मत हो।
जय राम जी माते व्यथा माचे विमूढ़ा भाव 11वें अध्याय के 49वें श्लोक में। जय राम जी इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था। जय राम जी अब यहाँ सर्वज्ञ भगवान के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई है। जय राम नष्टो मोह स्मृति लब्धता। जय राम जी राम जय राम जी जय राम जी की भाई। अंतःकरण की स्मृति और तत्व की स्मृति में बड़ा अंतर है। जय राम जी परमाण से परमे का ज्ञान होता है, परंतु परमात्म तत्व अपर्मेय है। अतः परमात्मा परमाण से व्याप्त नहीं हो सकता। जय राम अर्थात परमात्मा परमाण के अंतर्गत आने वाला तत्व नहीं है, जय राम जी परंतु संसार सब का सब परमाण के अंतर्गत आने वाला है जय राम और परमाण परमात्मा परमाता के अंतर्गत आने वाला है। जय राम जी परमाता एक होता है, परमाण जो है वो अनेक होते हैं। जय राम जी परमाणुओं के बारे में कई प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम, ये 3 मुख्य प्रमाण मानते हैं। जय राम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कई प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। और कई इन चारों के सिवाय अर्थात उत्पत्ति, अनुपलब्धि और एतिहा, ये 3 प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद हैं, परंतु परमात्मा के विषय में किसी को कोई भेद नहीं है। जय राम जी परमात्मा के विषय में कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्ति रूप होते हैं, परंतु परमात्मा वृत्ति रूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभव रूप होता है। जय राम तुम्हारा होना पर। राम। अब इस स्मृति शब्द की जहां व्याख्या की गई है वहां उसके ये लक्षण बताए गए हैं कि अनुभूता विषया संपरमोष स्मृति योग दर्शन में आया है। अनुभूत विषय का ना छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति, ये तर्क संग्रह में आया है कि संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। यह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की होती है तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। संसार की वृत्ति रूप स्मृति क्लिष्ट होती है अर्थात बांधने वाली होती है, और भगवत संबंधी वृत्ति रूप स्मृति अक्लिष्ट होती है अर्थात कलेश को दूर करने वाली होती है। इन सब वृत्तियों का कारण अविद्या है, परंतु परमात्मा अविद्या से रहित है, इसलिए परमात्मा की स्मृति स्वयं से होती है, वृत्ति या कारण से नहीं।
जब परमात्मा की स्मृति जागृत होती है तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अंतःकरण की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति ये दोनों होती है। जय राम जी परमात्मा तत्व की विस्मृति या भूल तो असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से हुई है। जय राम ये विस्मृति अनादिकाल से है। जय राम अनादिकाल से होने पर भी इसका अंत हो जाता है। जय राम जी जब इसका अंत हो जाता है तो अपने स्वरूप की स्मृति जागृत हो जाती है, जय राम तब इसको स्मृति लब्धता कहते हैं। जय राम जी अर्थात असत्य के संबंध के कारण जो स्मृति सुस्मित रूप से थी वह जागृत हो गई। जय राम जी जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा है, जय राम इन दोनों में महान अंतर है। जय राम ऐसे ही अंतःकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ है, जय राम पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। जय राम जी केवल जड़ का आदर करने से सोए हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त रहती है, अर्थात आवृत रहती है। इस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्रकट हो जाता है, तो उसे स्मृति लब्धता कहते हैं। अर्थात पहले से जो तत्व मौजूद है उसका प्रकट होना स्मृति है, जय राम और आवरण हटने का नाम लब्धा है। लब्धा मिल गया। जय राम साधनों की रुचि के अनुसार उसी स्मृति के 3 भेद हो जाते हैं। एक कर्म योग अर्थात निष्काम भाव की स्मृति, दूसरा ज्ञान योग अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति, और तीसरा भक्ति योग अर्थात भगवान के संबंध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जागृत हो जाती है, जय राम जी क्योंकि ये तीनों योग स्वतः सिद्ध और नित्य हैं। जय राम ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं तब ये साधन कहलाते हैं, जय राम परंतु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं, इसलिए नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। जय राम जी की इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। जय राम जी की असत संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात उनको सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ। जय राम ये कर्म योग की विस्मृति यानी आवरण है। जय राम असत पदार्थों के संबंध से अपने स्वरूप की विमुखता हुई अर्थात अज्ञान हुआ, ये ज्ञान योग की विस्मृति है। जय राम जी की अपना स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है, इस परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गई। जय राम जी की उस आसक्ति से प्रेम ढक गया, जय राम ये भक्ति योग की विस्मृति हुई। जय राम जी की स्वरूप की विस्मृति और विमुखता का नाश होना यहाँ स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उसकी विस्मृति होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, वह सदा निर्विकार और एक रस है। परंतु वृत्ति रूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है, क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है। इस सब का तात्पर्य ये हुआ कि संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना ये विस्मृति है, और संसार तथा शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना ये स्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है, इसमें कारण आदि की अपेक्षा नहीं होती।
इसमें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान होता है उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ मेरा मैं हूं, अपने होनेपन का, सिर्फ होनेपन का। उसमें जो है किसी की जरूरत नहीं है। जिसमें करण आदि की अपेक्षा होती है वह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति ही है। स्मृति तत्काल प्राप्त होती है, इसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। करण कुंती के पुत्र थे, परंतु जन्म के बाद जब कुंती ने उनका त्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सूत की पत्नी राधा ने जो है उसका पालन पोषण किया। इससे वो राधा को ही अपनी मां मानने लगे। जब सूर्य देव ने उनसे पता लगा कि वास्तव में मेरी मां कुंती है, तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं कुंती का पुत्र हूं, ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा। कितना परिश्रम या कितना अभ्यास करना पड़ा, कितना जोर आया। पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया। केवल इतनी सी बात है। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। स्वरूप हमारा निष्काम है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और भगवान है, भगवान का है। हमारा जो स्वरूप है, अपना रूप, स्वयं का रूप, हमारा जो अपना रूप है, उस स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता से ही जीव साकाम, बद्ध और सांसारिक होता है। ऐसे स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात अंतःकरण की वृत्ति से स्वरूप की स्मृति जागृत होना संभव नहीं है। स्मृति तभी जागृत होगी जब अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। स्मृति अपने ही द्वारा अपने आप में जागृत होती है। अतः स्मृति की प्राप्ति के लिए किसी के सहयोग की या अभ्यास की जरूरत नहीं है। कारण कि जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास नहीं होता, जबकि स्वरूप के साथ जड़ता का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। स्मृति अनुभव सिद्ध है, अभ्यास साध्य नहीं। इसलिए एक बार स्मृति जागृत होने पर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। स्मृति भगवान की कृपा से जागृत होती है। कृपा होती है भगवान के सम्मुख होने पर, और भगवान की सम्मुखता होती है संसार मात्र से विमुख होने पर। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा, करिष्ये वचनं तव, ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान की शरण होकर कह दें कि हे नाथ, अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। इसका तात्पर्य ये है कि इस स्मृति की लब्धि में साधक की सम्मुखता और भगवान की कृपा ही कारण है। इसलिए अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान की कृपा को ही माना है। भगवान की कृपा तो मात्र प्राणी पर अपार, अटूट, अखंड रूप से है। जब मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसको उस कृपा का अनुभव हो जाता है। राम
तत्व प्रसाद मयाच्युत। इन पदों से अर्जुन कह रहे हैं कि आपने विशेषता से जो सर्वगुहात्म तत्व बताया है उसकी मुझे विशेषता से स्मृति आ गई है कि मैं आपका ही था, आपका ही हूं और आपका ही रहूंगा। ये जो स्मृति आ गई है ये मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आई है, अर्थात ये मेरे एकाग्रता से सुनने का फल नहीं है, प्रत्युत ये स्मृति तो आपकी कृपा से ही आई है। पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना की थी और फिर ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मेरे को जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे। इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है। मेरे को जैसा सम्मुख होना चाहिए वैसा मैं सम्मुख नहीं हुआ हूं, परंतु आपने बिना कारण मेरे पर कृपा की, अर्थात मेरे पर कृपा करने के लिए आप अपनी कृपा से परवश हो गए, वशीभूत हो गए और बिना पूछे ही जो है आपने शरणागति की सर्वगुहात्म बात कह दी। उसी अहेतु की कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। जय राम जी की। स्थितोऽस्मि गत संदेह कर्ष वचनो तव। अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा जो ये संदेह था कि युद्ध करूं या ना करूं, ना चेता द्विंदे करण नोगरिये, दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में, वह मेरा संदेह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूँ। जय राम जी की। वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि ना तो युद्ध करने की मन में रही और ना युद्ध ना करने की मन में रही। जय राम जी की। अब तो यही एक मन में रही कि आप जैसा कहें वैसा मैं करूं, अर्थात अब तो बस आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। जय राम जी की। करिष्ये वचनौ तव। जय राम जी की। अब मेरे को युद्ध करने अथवा ना करने से किसी तरह का किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। जय राम जी की। अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रार्थ युद्ध आदि जो कर्तव्य कर्म होगा वो मैं करूंगा। जय राम जी की। अब एक ध्यान देने की बात यह है कि पहले कुटुंब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था। उस मोह के वर्णन में भगवान ने ये प्रक्रिया बताई कि विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से मोह और मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में ये बताया है। जय राम। क्या बताया भगवान ने? विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, जय राम जी की। आसक्ति से फिर कामना पैदा होती है, जय राम जी की। कामना में बाधा लगने से क्रोध पैदा होता है, जय राम जी की। क्रोध से मोह पैदा होता है, जय राम जी की। मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश जय राम और जी की। बुद्धि नाश से पतन होता है। जय राम जी की। जिसको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जय राम जी की। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रकार उसी जो है उसी प्रक्रिया को अर्जुन यहाँ पे याद कर रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मोह से जो स्मृति भ्रष्ट होती थी वो वह स्मृति जो है मिल गई है। नष्टो मोह स्मृति लब्धता। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा संदेह चला गया है, गत संदेह।
बुद्धिनाश से पतन होता है, उसके उत्तर में कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ। जय राम स्थितो असीम। इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुन का तात्पर्य ये है कि मैंने आपके मुख से ध्यान पूर्वक गीता जी सुनी है, तभी तो आपने सम्मोह का कहाँ प्रयोग किया और सम्मोह की परंपरा कहाँ गई, वह भी मेरे को याद है। परंतु मेरे मोह का नाश होने में तो आपकी कृपा ही कारण है। जय राम जी की यद्यपि वहाँ का और यहाँ का दोनों का विषय भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ विषयों के चिंतन करने आदि से कर्म से सम्मोह होने की बात है और यहाँ सम्मोह मूल ज्ञान अज्ञान का वाचक है। फिर भी गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं दिखेगी, वहाँ का विषय ही यहाँ आया है। दूसरे अध्याय के 61वें से 63वें श्लोक तक जो है भगवान ने ये बात बताई कि इंद्रियों को वश में करके अर्थात संसार से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। राम। परंतु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन होने से पतन होता है, क्योंकि ये आसुरी संपत्ति है। परंतु यहाँ उत्थान की बात बताई है कि संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये देवी संपत्ति है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वहां भगवान से विमुख होकर इंद्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है, और यहाँ के जो है सम्मुख होने पर भगवान के साथ वास्तविक संबंध की स्मृति आने में भगवत कृपा ही हेतु है। भगवत कृपा से जो काम होता है वो श्रवण, मनन, निध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनों से नहीं होता। कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधन किया जाता है उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात अहम भाव रहता है। वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ ना मानकर केवल भगवत कृपा मानने से ही मिटता है। अर्जुन ने कहा है कि मुझे स्मृति मिल गई है। स्मृति लब्धता तो विस्मृति किसी कारण से हुई। जीव ने असत्य के साथ तदात्म मानकर असत्य की मुख्यता मान ली, इसी से जो है अपने सत्य स्वरूप की विस्मृति हो गई है। विस्मृति होने से इसने असत्य की कमी को अपनी कमी मान लिया। अपने को शरीर मानते ही मैंपन तथा शरीर को अपना मानते ही मेरापन के कारण इसने असत्य शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया। वह जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया। जिससे ये शरीर पैदा हुआ कि यहीं से मैं पैदा हुआ हूँ, यही माता पिता मेरे, ये इन्हीं से पैदा हुआ हूँ। वो शरीर को इतना पकड़ लिया है कि शरीर के पैदा होने को अपना पैदा होना मान रहा है और शरीर के मरने को वो अपना मरना मान रहा है। ये सिर्फ अज्ञान के कारण। अब कोई ये प्रश्न कहे कि जो है भूल पहले हुई थी कि असत का संबंध पहले हुआ, कि भूल पहले हुई या असत का संबंध पहले हुआ, अर्थात भूल से असत का संबंध हुआ कि असत के संबंध से भूल हुई।
तो इसका उत्तर ये है कि अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए, अर्थात केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए ही भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया है। जय राम जी की। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, एकाकी ना रमते, वरदान्य उपनिषद में आया है। इसलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ से खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं। अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक भी दिया। सत असत का ज्ञान भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक ना मिलता तो ये पशु की तरह ही होता। इसमें मनुष्यता की किंचित मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत को सत्य जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और असत में यानी संसार के भोग और संग्रह के सुख में आसक्त हो गया। असत में असत होने से ही भूल हुई है। संयोग जन्य सुख और माल इकट्ठा करना, बस इसी चक्कर में ये घूमता रहता है। असत को असत जानकर भी ये उसमें असत क्यों होता है? बुद्धि से तो जान रहा है कि संसार नाशवान है, शरीर भी एक दिन मर जाएगा। ये सब कुछ जानते हुए भी ये फिर उसमें असत्य क्यों होता है? कारण कि असत्य के संबंध से प्रतीत होने वाला तत्कालिक सुख की तरह तो ये दृष्टि उसकी तरफ तो ये दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ ये अपनी दृष्टि रखता ही नहीं। जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं वो साधक होते हैं, और जो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते हैं वे संसारी होते हैं। इसलिए असत्य के संबंध से ही भूल पैदा हुई है। इसका पता कैसे लगता है? जब ये अपने अनुभव में आने वाले असत्य की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तब ये भूल इसकी भूल ये मिट करके जो है स्मृति जो है जागृत हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होकर जाने हुए असत्य में आसक्ति होने से ही ये भूल हुई है। असत्य को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है, इसको मनुष्य ने खुद पैदा किया है। जो चीज स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वह उत्पन्न होने वाली ही होती है। इसलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है, जिसको वह सुगमता पूर्वक मिटा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य मात्र समर्थ और सबल है। भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप में ही जागृत हो जाती है, और मनुष्य सदा के लिए कृत ज्ञात ज्ञातत्व प्राप्त प्रतत्व हो जाता है। अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्थाएं, घटनाएं आदि को मनुष्य को संयोग हुआ, परंतु उन सभी का उससे वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा।
कारण कि वियोग का संयोग असंभावी नहीं है, पर संयोग का वियोग असंभावी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादिकाल से वस्तुओं आदि को का निरंतर वियोग ही होता चला आ रहा है, इससे वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना ही योग है। ता विद्या दुख संयोग वियोग योग संचितम, छठे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बताया। ये योग नित्य सिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और शरीर और संसार के साथ नित्य वियोग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है और संसार से नित्य योग का अनुभव होना अर्थात वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना ही स्मृति है। लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं, प्रत्युत अनुभव रूप है। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृति लब्धता कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती है, प्रत्युत विमुक्ता होती है। तात्पर्य यह है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। अगर ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता जी में आया है कि ये ज्ञात्वा ना पुनर्मोहम, चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में, अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत्य को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना ये भी साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुख होने पर भी तत्व ज्यों का त्यों ही है। अभाव रूप असत्य को अभाव ही मान लें, अभाव रूप असत्य को अभाव रूप ही मान लें तो भाव रूप तत्व जो है स्वतः ज्यों का त्यों रह जाएगा। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, पर जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबद्ध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्व बोध विचार करने से नहीं होता, प्रत्युत विचार उदय होने से होता है। याद ही राम है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से सत्य असत्य का विचार करते करते जब असत्य छूट जाता है तब संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं है, इस विचार का उदय होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणित हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है, तत्व प्रकट हो जाता है, मानी हुई चीज मिट जाती है और वास्तविक रह जाती है। विचार का उदय होने को यहाँ स्मृति लब्धता कहा गया है। याद ही राम है।
अपरा प्रकृति भगवान की है, परंतु हमने गलती ये की कि अपरा प्रकृति के साथ हमने संबंध जोड़ लिया, अर्थात उसको अपना और अपने लिए मान लिया। ये संबंध हमने ही जोड़ा है और इसको छोड़ने की जिम्मेवारी भी हम पर ही है। अपरा के साथ संबंध मानने से ही भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति हुई है और हम बंधन में पड़े हैं। इसलिए अपरा के संबंध विच्छेद से ही हमारा कल्याण होगा। अपरा से संबंध विच्छेद करने के लिए जो है शरीर मेरा है और ये शरीर मेरा है और मेरे लिए नहीं है, इस विवेक को महत्व देना है। ये शरीर मेरा और मेरे लिए नहीं है, इस विवेक को महत्व देना है। विवेक को महत्व देने से अपरा मेरी और मेरे लिए है ही नहीं, ये स्मृति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन को द्वैत अथवा अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ, प्रत्युत द्वैत अद्वैत से अतीत वास्तविक तत्व का अनुभव हुआ है। कारण कि द्वैत अद्वैत तो मोह है, जबकि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। जीव अनादि काल से स्वतः परमात्मा का है, केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। भाई प्रेम से बोलना, ये सदा सदा से परमात्मा का है, इसने ये जो संसार का आश्रय ले लिया है, इसी कारण ये बंधा हुआ अपने को महसूस कर रहा है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति है वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान जी हैं। वासुदेव सर्वम का अनुभव करना स्मृति लब्धता है। ये अनुभव केवल भगवत कृपा से ही होता है। तत्व प्रसादात वचन सीमित होते हैं और कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तृत्व होता है, पर स्मृति में कर्तृत्व नहीं है। कारण कि चिंतन मन से होता है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है, अहम से परे स्वरूप है। उस स्वरूप में स्मृति होती है। चिंतन तो हम करते हैं, पर स्मृति में केवल उधर दृष्टि होती है। विस्मृति के समय भी तत्व तो वैसे का वैसा ही है, तत्व में विस्मृति नहीं है। इसलिए उधर दृष्टि होते ही स्मृति हो जाती है। याद ही राम है, इस तो एकदम गत सत्य है। राम पहले छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था, फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा। परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझने मिट गई। मैं क्या करूं, युद्ध करूं ना करूं, ये संदेह संशय कुछ रहा ही नहीं। मेरे लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, प्रत्युत केवल आपकी आज्ञा का पालन करना बाकी रहा। करिष्ये वचनौ तव, ये शरणागति है। राम जय राम। यहाँ जो है इतः वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद मिश्र श्रोताद्भुत रोमहर्षणम। ये संजय धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं
तो संजय बोले इति मैंने इस प्रकार अहम मैंने वासुदेवस्य मैंने भगवान वासुदेव चा मैंने और महात्मना मैंने महात्मा प्रथस्य मैंने प्रथानंदन अर्जुन का इमम मैंने ये रोम हर्षणम रोमांचित करने वाला अद्भुतम मैंने अद्भुत संवादम मैंने संवाद अश्रुसस मैंने सुना। जय राम जी की। ये धृतराष्ट्र को संजय स्टोरी सुना रहे थे, आपको देखा हाल। जय राम जी। इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का ये रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। जय राम जी की। इत ही वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मा। यहाँ संजय कह रहे हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का ये संवाद सुना जो कि अत्यंत अद्भुत और विलक्षण है जय राम। और इसकी याद मात्र हर्ष करने वाले हमारे जो है रोमांचित करने वाले हैं। जय राम जी की। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ व्यवस्थित दृष्टत्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वज पदों से संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता का आरंभ करते हैं जय और यहाँ इति पद से उस संवाद की समाप्ति करते हैं। राम जी। अर्जुन के लिए महात्मन विशेषण देने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। जय राम जी की। अर्जुन कहते हैं कि ये अच्युते मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। पहले अध्याय के 21वें श्लोक में तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। जय राम जी। पहले अध्याय के 24वें श्लोक में जय राम जी। गीता जी में अर्जुन जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ वहाँ भगवान बड़े प्यार से और बड़ी विलक्षण रीति से प्राय विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं। जय राम जी। इस प्रकार महात्मा अर्जुन ने और भगवान वासुदेव के संवाद को मैंने सुना। जय राम जी। संवाद में स्रोत अद्भुत रोम हर्षण। इस संवाद में अद्भुत और रोम हर्षण बना है क्या है? शास्त्रों में प्राय ऐसी बातें आती हैं कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य परमार्थिक मार्ग पर चल सकता है जय राम जी। और उसका कल्याण हो सकता है। जय राम। मनुष्य में भी प्राय ऐसी धारणा बैठी रहती है कि घर को कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है। जय राम जी। परंतु गीता जी कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश, काल आदि क्यों ना हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता जय है। राम जी। इतना ही नहीं, वह परिस्थिति बढ़िया से बढ़िया हो या घटिया से घटिया, जय राम। सौम्य से सौम्य हो या घोर से घोर, विहित युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़ता है, उसमें भी मनुष्यों का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। कारण कि जन्म मरण रूप बंधन में संसार का राग ही कारण है। जय राम जी। गीता जी के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक। जय राम जी। इस राग को मिटाने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ही हेतु है। जय राम। अर्थात जो पुरुष परिस्थिति में राग द्वेष ना करके अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। जय राम। जय राम। ये 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बताया। जय राम। यही इस संवाद में अद्भुत बना है। जय राम। भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा, ये अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोम हर्षण करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला है। जय राम जी। गीता जी में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। या संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने भी कहा है भक्तोऽसि मैं। जय राम जी। व्यास प्रसादच्च तवा तेन गुहम परम योगेश्वर कृष्ण साक्षात्कृत स्वयं।
ये 75वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। जय राम जी परमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है उसकी वह कर्तव्यता प्रकट करता ही है। अतः संजय भी आगे के श्लोक में व्यास जी की कर्तव्यता प्रकट करते हैं। व्यास प्रसादात, व्यास जी की कृपा से अहम मैंने स्वयं अतत मैंने इस परम मैंने परम गुआम मैंने गोपनीय योगम मैंने योग यानी गीता जी को कथयत मैंने कहते हुए साक्षात योगेश्वरात मैंने योगेश्वर कृष्णात मैंने भगवान श्री कृष्ण से सूत्रवान मैंने सुना है। जय राम व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता जी को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। जय राम जी व्यास प्रसादात श्रुतवान। संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तब वे बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नता में वो कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना है। जय राम व्यास जी की कृपा से सुनने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने यथा हम प्रिय माणाम वक्ष्यामि हित काम में 10वें अध्याय के पहले श्लोक में इष्टोसी में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में और ममे वशी सत्यम ते परिजाने प्रियोसी में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में जय राम अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मां सुच 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आदि वचनों से प्यारे वचनों से अपना हृदय खोलकर अर्जुन से जो बातें कही हैं उन बातों को सुनने में केवल व्यास जी की कृपा ही है। जय राम अर्थात वे सब बातें मैंने व्यास जी की कृपा से ही सुनी है। जय राम एतम गुआ परम योगम, समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने से ये गीता जी शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है। जय राम ये गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने सुनने में नहीं आता है। जय राम जी की जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसका नाम योग है। जय राम उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग कहे गए हैं। जय राम उन योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने से गीता जी भी योग अर्थात योगमय शास्त्र है। जय राम संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। जय राम जी की संजय को योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं ये 5 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी। संजय इन शब्दों का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि मैंने ये संवाद परंपरा से नहीं सुना है और किसी ने मुझे सुनाया हो ऐसी बात भी नहीं है। इसको तो मैंने खुद भगवान को कहते कहते सुना है। जय राम जी अर्जुन ने तत्व प्रसादात कहा था 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में और संजय ने व्यास प्रसादात कहा है। अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली और संजय को भगवान व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली। जय राम जी राम जय राम जी की भाई। जय राम जी राम भगवान ने कहा है कि वह सब का सब उसी रूप में फिर दुहरा देना मेरे वश की बात भी नहीं है। जय राम जी की उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। जय राम जी जय राम जी की भाई। जय जय राम राम जी राम